एक के बाद एक आपराधिक वारदात। राजधानी रांची में बढ़ते आपराधिक वारदातों को लेकर पुलिसिया तंत्र सवालों के घेरे में है। ताजा मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े दुकान में बैठी महिला के साथ छिनतई की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार अपराधियों के पकड़े जाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आपराधिक वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा है। दो घटनाएं तो साइमल्टेनियस हुई है, एक नगरी थाना क्षेत्र में और एक ईद अल हाथू हम लोग बिल्कुल शहर में है। और दोनों मामला जो है जमीन कारोबारी से जमीन व्यवसायी के संदर्भ में है। गोली मारकर दोनों की हत्याएं हुई है। एक में नगरी में जो टीम के लोग थे उसके दोस्त ही थे, वो लोग पकड़े गए हैं और असलहा भी बरामद हुआ है। और ईद अल हाथू में भी सस्पेक्टेड लोगों को लाया गया है। वहाँ SIT का गठन हमारे सदर DSP बरवार जी के नेतृत्व में किया गया है। टेक्सल भी लगा हुआ है और कई लोग डिटेन हुए हैं और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है कि वास्तव में उस दिन उस समय में इंसिडेंट करने के समय में 3 आदमी बाइक से थे, वो तीनों में से कौन है। और मेरी टीम लगी हुई, हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही इस केस का पटाक्षेप हो जाएगा। पुलिस प्रशासन के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और दिनों दिन अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम लोग इस माहौल में भय के साए में जीने को विवश हैं। सेंसिटिव एरिया में जिस तरह की घटना कर है तो ये तो बहुत शर्मनाक है सर। थाना कितने दूरी पे है? थाना कितना है? 500 मीटर का थाना है, यहाँ कोई दूर है। बगल में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, गैस एजेंसी है, हम लोग दुकानदार लोग हैं सब सर। हाँ, सुबह थाना पर आए, थाना आई थी, देख के गई है। ये मतलब कैसे चोरी हुआ? अब बाहर से ताला तोड़ के शटर को अंदर से लॉक तोड़ के अंदर घुस के सामान चोरी कर लिए। अच्छा, क्या कुछ चोरी हुआ है? इसे कम से कम हेडफोन, कुछ कैश, मोबाइल, ये सब और ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब लेके कम से कम 25-30 हज़ार का सामान लेके। विपक्ष राज्य समेत राजधानी रांची में बढ़ते अपराध के ग्राफ और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहा है। कि अब सरकार को बने 3 साल हुआ, 3 साल में काम तो हुआ नहीं है और कानून व्यवस्था भी ठीक रहा नहीं और भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट मची हुई है चारों तरफ खनिज संपदा की। तो ऐसे स्थिति में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें जनता के बीच जाना और उनको बताना। और इस सरकार जब तक इस राज्य में रहेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता है। न कानून व्यवस्था ठीक होगी, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, न यहाँ से खनिज संपदा की लूट बंद हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना और झारखंड को बचाना। इधर सत्ताधारी दल लगातार एक ही राग अलाप रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है और जब संवेदनशील सरकारें जिस राज्य में काम कर रही हो तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। अपराध पे कैसे अंकुश लगे, प्रशासन को इस पे गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए। लेकिन हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयान देने के लिए अगर राजनीतिक दल है तो वो बयान देते रहे। भारतीय जनता पार्टी के समय में इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री आवास के समक्ष दिन दहाड़े हत्या हो जाया करती थी। यह राज्य मॉब लिंचिंग का जनक बना। तो ये शायद भाजपा के नेताओं को याद नहीं है, तो याद रखना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि अपराध किसी भी शासनकाल में हो, अपराध की घटना की किसी सूरत में पुनरावृत्ति ना हो, यह भी प्रशासन को तय करना चाहिए। राज्य में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। कुल मिलाकर इन सब का खामियाजा भुगत रही है तो आम जनता। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।